ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को वेद विरंची वाणी चैनल में स्वागत और सुस्वागत है। हम वैदिक वांग्मय के प्रधान ग्रंथ उपनिषदों के बारे में जानने की प्रयास कर रहे हैं। इसमें पांचवा उपनिषद मुंडक उपनिषद का पहली भाग के बाद अब हम दूसरी भाग विराट पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न है इसको देखेंगे। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येषा सर्वभूतांतरात्मा। इसका अर्थ है जैसे मनुष्य शरीर में आत्मा है वैसे पंच महाभूतों में परमात्मा का वास है। वह सब भूतों का अंतरात्मा है। यह संसार उस विराट पुरुष का शरीर है। अग्नि उसका मूर्ता है, मस्तिष्क है। जैसे मस्तिष्क द्वारा ज्ञान होता है वैसे अग्नि द्वारा जहाँ चाहिए वही हम अंधकार को दूर कर सकते हैं। सूर्य अपने निश्चित समय पर उदित अस्त होता है, परंतु अग्नि का उपयोग अंधकार को दूर करने के लिए हर समय किया जा सकता है। चंद्र तथा सूर्य उसकी दो आंखें हैं, दिशाएं उसके स्रोत्र हैं। विस्तृत ज्ञान रूपी वेद उसकी वाणी है। वायु प्राण है, विश्व उसका हृदय है, पृथ्वी पाव है। पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो विद्याग्रंथिं विकिरतिह सौम्या। हे सौम्या, शौनक मुनि को अंगिरा ऋषि ने बुलाता है, हे सौम्या, यह विश्व उसी पुरुष में है। कर्म तप ब्रह्मा और परम अमृत सब उसी में है और उसी से है। गुहा में छिपे हुए उसको जो जान लेता है वह अविद्या की घाट को जिसने हमें बांध रखा है काट डालता है। अविद्या ग्रंथिम विकिरति। प्रणवो धनु शरो हि आत्मा। धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासानिशितं संधयीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्या विद्धि। हे सौम्या, उपनिषद रूप महान अस्त्र रूपी धनुष को ग्रहण करके उपासना रूप तेज शर का संधान करके भगवान रूप लक्ष्य में लगे चित्त से धनुष को खींचकर अक्षर रूप लक्ष्य का वेद कर डाल। और आगे भी कहते हैं, प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेदितव्यं शरवत् तन्मयो भवेत्। प्रणव धनुष है, आत्मा शर है, ब्रह्म लक्ष्य है। अप्रमत्त होकर इस लक्ष्य को वेद करो, फिर जैसे शर लक्ष्यमय हो जाता है वैसे आत्मा ब्रह्ममय हो जाएगा। ब्रह्म वेदन की विधि बतलाई सरल शब्दों में है समझाई। ब्रह्म वेदन की विधि बतलाई सरल शब्दों में है समझाई। जिसने ध्यान किया ऐसे मृत्यु फिर उसे छू भी नहीं पाई।
जिसने ध्यान किया ऐसे मृत्यु फिर उसे छू भी ना पाई। ओंकार को धनुष समझ तू, आत्म तत्व है बाण समान। ओंकार को धनुष समझ तू, आत्म तत्व है बाण समान। एकाग्र चित्त हो भेद ब्रह्म को, फिर ले अपना समग्र उत्थान। एकाग्र चित्त हो भेद ब्रह्म को, कर ले अपना समग्र उत्थान। आलस्य प्रमाद की फेंक दे चादर, ब्रह्म लक्ष्य को तू भेद कर। आलस्य प्रमाद की फेंक दे चादर, ब्रह्म लक्ष्य को तू भेद कर। तू सुधा पान कर, सुधा पान कर, सुधा पान कर। अंगिरा ऋषि आगे ऐसे कहते हैं, परमात्मा के ज्ञान से हृदय की गांठें खुल जाती हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिः, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की सब गांठें यानी इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस टूट जाती हैं। मस्तिष्क के सब संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मनुष्य जिन नाना कर्मों में व्याकुलता से भागा फिरता है वे छूट जाते हैं जब उसका पर और अवर दिख जाता है। जान लिया जब ओर छोर से, ब्रह्म को तूने भाव विभोर से। जान लिया जब ओर छोर से, ब्रह्म को तूने भाव विभोर से। संशय सारे मिट जाते हैं, प्रभु एक झलक जब दिखलाते हैं। संशय सारे मिट जाते हैं, प्रभु एक झलक जब दिखलाते हैं। ग्रंथियां हृदय की हैं मिट जाती हैं, प्रभु कृपा जब गले लगाती। ग्रंथियां हृदय की हैं मिट जाती, प्रभु कृपा जब गले लगाती। व्यर्थ के कर्मों का फंदा कटता, शांत सहज वह मुक्त विचरता। व्यर्थ के कर्मों का फंदा कटता, शांत सहज वह मुक्त विचरता। हिरण्मये परे कोशे, विरजं ब्रह्म निष्कलं, तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मा विदो विदुः। हिरण्मय कोश, सोने का खजाना जो तुम्हें दिखता है, इससे दूर एक आध्यात्मिक सुवर्ण का खजाना है। दुनिया के खजाने का सिक्का मैला है, कलदार है। उस खजाने का सिक्का निर्मल है, निशुल्क है। तुम इस सोने की चमक से चकाचौंध हो रहे हो। उसे देखो जो शुभ्र है, ज्योतियों की ज्योति है। संसार में रमने वाले इन खजानों के गीत गाते हैं। आत्मा को जानने वाले उस खजाने को जानते हैं जिसकी चमक के बराबर दुनिया में कोई चमक ही नहीं। न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति, कतोयमग्निः, तमेव वान्थ मनुभाति, सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। उसकी ज्योति के सम्मुख सूर्य की ज्योति क्षीण हो जाती है। चंद्र तारे विद्युत वहा तेजोहीन हो जाते हैं। इस आग का तो कहना ही क्या, उसकी ज्योति के पीछे ही सब प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो रहा है।
और आगे महर्षि ऐसे कहते हैं, ब्रह्मैवेदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। अमृत ब्रह्मा ही सामने है, ब्रह्मा ही पीछे है, ब्रह्मा ही दक्षिण में है, ब्रह्मा ही उत्तर में है, नीचे ब्रह्मा है, ऊपर ब्रह्मा है। यह संपूर्ण विश्व संसार में जो कुछ भी वरिष्ठ है, सब ब्रह्मा ही ब्रह्मा का प्रसार है, उसी का विस्तार है। सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येषा आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्। अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति या तयः क्षीणदोषाः। वह आत्मा नित्य के सत्य से, तप से, सम्यक ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से पाया जा सकता है। शरीर के भीतर ही वह शुभ्र ज्योतिर्मय रूप में विद्यमान है। यदि लोग राग द्वेष आदि दोषों का क्षय करके उसे देख पाते हैं। सत्यमेव जयति नानृतम्। सत्यमेव जयति नानृतम् सत्येन पन्था वितते देवयानः। येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्यात्पकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्। सत्य का ही विजय होता है, अनृत का नहीं। देवयान पंथा, देव की तरफ जाने वाला मार्ग सत्य से बनता है। आत्मा काम ऋषि जिस मार्ग से चलते हैं, जहाँ पहुँचते हैं, वह सत्य का ही परम धाम है। सत्य सदा है विजयी रहा, कालातीत वह कालजयी रहा। झूठ पराजित हर काल रहा, वह पल पल मरता बेहाल रहा। झूठ पराजित हर काल रहा, वह पल पल मरता बेहाल रहा। मिलता देवलोक सत्य से केवल, झूठ रहा लड़खड़ाया हर पल। मिलता देवलोक सत्य से केवल, झूठ रहा लड़खड़ाया हर पल। ऋषि भी सत्य की राह चले, पकड़े सत्य की बाह चले। ऋषि भी सत्य की राह चले, पकड़े सत्य की बाह चले। जब गंतव्य धाम को पाया है, वही परम सत्य धाम कहलाया है। जब गंतव्य धाम को पाया है, वही परम सत्य धाम कहलाया है। ओम स्वस्ति।